बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 11। क्या नाम है बच्चों इसका? परिमाप और क्षेत्रफल। बच्चों हमने इसके 9 भाग पूरे कर लिए थे और आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 10 बच्चों, जिसमें हम प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। जहां पाई का मान कितना लेना है बच्चों? 22/7। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? परिधि। तो बच्चों देखो त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और हमें पता है वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है बच्चों 2πr। सूत्र याद है सभी को? क्या होती है बच्चों? 2πr। r क्या है? त्रिज्या। तो हम इसका मान रख देंगे 2 गुणा पाई की जगह 22/7 और r की जगह 14। तो बच्चों देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो कितना आ गया? 2 गुणा 22 गुणा 2। तो बच्चों गुणा करो, देखो 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 44 और 44 को 2 से गुणा करेंगे तो 88 सेंटीमीटर। तो बच्चों परिधि कितनी आ गई? परिधि आ गई 88 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ गया। इसमें ए कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की परिधि आ गई 88 सेंटीमीटर। अब देखो इसका बी क्या दे रखा है? बी है 28 मिलीमीटर। mm यानी मिलीमीटर में है। तो बच्चों वही वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr। अब बच्चों 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना है? 22/7 और r यानी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 28 मिलीमीटर। तो r की जगह रख देंगे 28। अब बच्चों देखो 7 का पारा 28 में कितनी बार जाता है? 7 का भाग 4 बार। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो क्या आ गया बच्चों? 2 गुणा 22 गुणा 4। तो 22 को 2 से गुणा किया तो 44 और 44 को 4 से गुणा करेंगे तो 176। अब बच्चों मिलीमीटर में था तो 176 किस में आएगा? मिलीमीटर में। तो 176 मिलीमीटर आ गई परिधि। ठीक है बच्चों, बी समझ में आ गया सभी के? आंसर कितना आएगा बी का? 176 मिलीमीटर। उतार लो कॉपी में। अब देखो बच्चों इसका सी क्या दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की परिधि का सूत्र पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि क्या होती है? अब तो बच्चों सबको याद हो गई होगी वृत्त की परिधि का सूत्र, 2 गुणा पाई गुणा r, 2πr। ठीक है बच्चों, तो देखो 2 गुणा 22/7 गुणा r की जगह क्या आएगा? 21। अब बच्चों 7 और 21 किससे करते हैं? 7 से। 7 के पाड़े में 21 में कितनी बार आता है? 3 बार। तो 7 एकम 7, 7 या 21। तो 2 गुणा 22 गुणा 3। बच्चों 2 को 22 से गुणा किया तो 44 और 44 को 3 से किया तो 132। और बच्चों यहाँ सेंटीमीटर है तो 132 सेंटीमीटर। यही हमारी परिधि हो जाएगी। परिधि कितनी आ गई? 132 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आंसर आ गए सभी के? उतार लो इसको कॉपी में। सी समझ में आ गया। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि हमें दिया हुआ है क्या कि पाई का मान 22/7 दीजिए और त्रिज्या दी हुई है। बच्चों ए में देखो त्रिज्या कितनी है? 14 मिलीमीटर। और क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। बच्चों वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र भी मैंने आपको याद करवाया था, पाई r स्क्वायर। ये होता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। पाई की जगह कितना रखना है? 22/7 और r की जगह बच्चों 14। तो r स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुणा करना है। तो 14 गुणा 14। अब बच्चों 7 का पारा 14 में कितनी बार जाता है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो क्या आ गया? 22 गुणा 2 गुणा 14। बच्चों 22 को 2 से किया तो 44 और 44 को 14 से गुणा करेंगे। तो इधर देखो बच्चों 44 गुणा 14, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 4। ठीक है बच्चों 6 प्लस इनको जोड़ देंगे तो 7 और 4 11, 4 और 5 और 1 हासिल की तो 6। कितने आएंगे बच्चों? 616। तो हमारी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा 616। और बच्चों mm है तो मिलीमीटर स्क्वायर या वर्ग मिलीमीटर। इसको या तो वर्ग मिलीमीटर लिख सकते हैं या मिलीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ए समझ में आ गया इसका? उतार लो इसको कॉपी में। अब देखो इसका बी,
बी क्या दिया हुआ है, ये वृत्त का व्यास दिया हुआ है 49 मीटर यानी 49 मीटर। अब बच्चों व्यास 49 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 49/2 मीटर। ठीक है बच्चों, त्रिज्या कितनी होगी 49 में 2 का भाग लगा देंगे, यानी व्यास की आधी तो होती है त्रिज्या, तो आधी का मतलब 2 का भाग लगा देंगे तो आधी हो जाएगी, तो हमें त्रिज्या पता चल गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर कितना है 49/2 और स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 7 का भाग 49 में कितनी बार जाता है, देखो 7 एकम 7 और 7 7 49, 7 बार जाता है ना। अब देखो बच्चों क्या क्या बच गया हमारे पास, बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, ऊपर तो आ गया 22 × 7 × 49/2 × 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के। अब देखो 2 एकम 2 और 22 में तो 11 बार। अब गुणा करेंगे, 11 को 7 से गुणा किया तो 11 को 7 से किया तो 77 और 77 को 49 से करना है और फिर 2 का भाग लगाना है, तो 77 को 49 से गुणा करो। तो बच्चों इधर गुणा करके देखते हैं अपन, 77 × 49, 9 7 63, 9 7 63 और 6 69। ठीक है बच्चों, 4 7 28, 4 7 28 और 2 30, तो बच्चों 3 7 7 3 37 73, कितना आ गया 3773, 3773/2। अब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो बच्चों 2 का भाग लगाओ कितना आएगा, देखो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 5 10, 1886.5 और किस में बच्चों मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया 1886.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इस बी का आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। बी समझ में आ गया। आप देखो इसका सी, बच्चों सी क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 5, तो 5 × 5। अब बच्चों देखो 7 किसी से नहीं कट रहा, तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25, तो 22 × 25/7। अब बच्चों 22 को 25 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे, 25 × 22, तो 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ भी वही आ जाएगा, तो 0 5 5, कितना आ गया बच्चों 550। तो 550 में भाग लगाएंगे 7 का। अब बच्चों 550 में 7 का भाग लगाओ, सबको भाग देना आना चाहिए बच्चों। 7 7 49, कितने बचे 6, 7 8 56, बच गए 4, दशमलव लगाई, यहाँ 0 उतारेंगे, 7 5 35, 5 7 7 49, तो कितने आ गए बच्चों 78.57। तो हमारे क्षेत्रफल आ जाएगा 78.57 बच्चों, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो इसको अपनी कॉपी में। बच्चों सी समझ में आ गया सभी के। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए तथा शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि कितनी है, तो इधर देखो वृत्त की परिधि बराबर हमें दी हुई है 154 मीटर। ठीक है बच्चों, वृत्त की परिधि 154 मीटर दी हुई है। हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि हम बताते हैं 2 पाई आर और इसका मान है 154 के बराबर। बच्चों वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और इसका मान दिया हुआ है 154। अब बच्चों पाई की जगह कितना रखना है, पाई की जगह रखना है 22/7 गुणा आर बराबर 154। अब बच्चों इसके बटा 1 लगा के अपन क्या करेंगे, वज्र गुणन। तो अपन लिख देंगे वज्र गुणन से, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 2 × 22 × आर और इधर आ जाएगा 154 × 7। और बच्चों किस कारण आया, वज्र गुणन से।
ठीक है बच्चों, समझ गए। देखो इधर की ऊपर की जो संख्या है ना 2 गुणा 22 गुणा r, ये तो गुणा हो जाएगी 1 से, तो ये तो ऐसे कैसे आ गई, और 7 गुणा हो जाएगा 154 से। अंश का गुणा हर से और हर का गुणा अंश से होता है। अब देखो बच्चों r बराबर क्या आ जाएगा, 154 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब 22 का पारा 154 में कितनी बार जाता है, 22 से कम 22, 22 ताम 22 आते 154। ठीक है बच्चों, समझ गए। 22 का पारा 154 में 7 बार जाता है, तो कितना आ गया, 7 गुणा 7 तो 49 बटा 2। 49 में 2 का भाग लगाओ बच्चों, कितना आएगा, 24.5। अब बच्चों इसमें कितने है, मीटर में, तो 24.5 मीटर त्रिज्या आ गई। बच्चों त्रिज्या कितनी आई, 24.5 मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे हमें क्या पूछा है, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई की जगह तो 22/7 और r की जगह 24.5 गुणा 24.5, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो इनको क्या करना है, दशमलव हटाएंगे, तो 1 दशमलव हटाने से नीचे 10, इसकी दशमलव हटाने से भी नीचे 10 लग गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब 5 से देखो, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 नम 45, कितनी बार, 49 बार। ऐसे बच्चों 5 दूनी 10 और ये भी 49 बार। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। 5 का पारा 10 में 2 बार और 245 में 49 बार। अब देखो 7 एकम 7 और 7 7 49, तो बच्चों कितना आ गया, 22 गुणा 7 गुणा 49 बटा 2 गुणा 2। तो वही आ गया बच्चों 2 एकम 2, यहाँ 11 बार, तो 11 7 77, कितना आ गया, 11 7 77 और 77 को गुणा करना है 49 से। तो बच्चों देखो 77 गुणा 49, 9 7 63, 63 और 6 69, 7 चौक 28, 2 30, तो 3 7 7 3 37 73, कितना आ गया बच्चों, 3773 बटा 2, और 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 5 10, 18 86.5 मीटर स्क्वायर, ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सभी को। कैसे निकाला हमने, पहले वृत्त की परिधि का सूत्र लिख के त्रिज्या यानी r का मान निकाल लिया, r का मान आया 24.5, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो आ गया हमारे 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को। उतार लो इसको कॉपी में। बच्चों देखो गुणा है और भाग है ना, वो सारे रफ कार्य करने हैं अलग से, इसको इसमें मत कर देना, अलग से रफ में करके देखना है और फिर यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सभी का। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4। 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। एक 21 मीटर त्रिज्या व्यास वाला, 21 मीटर क्या है, व्यास है, इसके चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। तो देखो हमने एक बगीचा बनाया वृत्ताकार और इसकी व्यास कितना है, 21 मीटर। अब बच्चों इसके चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है, तो बाड़ कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि के बराबर। देखो वृत्त की परिधि और बाड़ का मान बराबर आ जाएगा। अब बच्चों खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात करो यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है। तो बच्चों एक चक्कर मतलब एक परिधि, तो एक चक्कर बाड़ लगाने का खर्चा कितना रस्सा चाहिएगा, वृत्त की परिधि के बराबर, और 2 चक्कर के लिए उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले देखो व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 21 मीटर। तो बच्चों त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 21 बटा 2 मीटर। व्यास की आधी तो त्रिज्या होती है, तो 21 में 2 का भाग लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे, अब इसकी परिधि ज्ञात करनी है, क्योंकि ये बाड़ लगाना चाहता है, तो बाड़ किसके बराबर आएगी, परिधि के, तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी, 2 पाई r। अब बच्चों 2 पाई की जगह कितना रखना है, 22/7 और r की जगह 21/2। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया सभी के। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 या 21, तो 22 को 3 से गुणा करना है तो कितना आएगा, 22 या 66। तो बच्चों 66 मीटर क्या आ गया, वृत्त की परिधि। तो एक चक्कर के रस्से की लंबाई, एक चक्कर रस्से की लंबाई कितनी आ गई,
ये आ जाएगी 66 मीटर के बराबर, क्योंकि पहाड़ की लंबाई एक चक्कर में वृत्त की परिधि के बराबर होगी, तो एक चक्कर रस्से की लंबाई 66 मीटर। अब कितने चक्कर लगा रहे हैं? 2 पूरे चक्कर। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 2 चक्कर में रस्से की लंबाई, 2 चक्कर में रस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 66 को गुणा कर देंगे 2 से, कितना आ गया बच्चों? 132 मीटर। 132 मीटर रस्से की लंबाई की आवश्यकता होगी। अब आगे पूछ रहा है कि 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर वेग ज्ञात करो। तो बच्चों 1 मीटर रस्से का वेग कितना है? 1 मीटर रस्से का वेग है 4 रुपये। बच्चों एक आंसर तो ये आ गया हमारा, और आगे दिया हुआ है कि 1 मीटर रस्से का मूल्य 4 रुपये है। अब हमारे पास कितना रस्सा है? 132 मीटर। तो 132 मीटर रस्से का वेग, या रस्से का वेग कितना हो जाएगा? रस्से का मूल्य 4 को 132 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा बच्चों? 528 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? कितना आ जाएगा? 528 रुपये। क्या समझे? हमने व्यास दिया हुआ था, उसकी त्रिज्या निकाल ली, त्रिज्या से वृत्त की परिधि आ गई, और वृत्त की परिधि ही रस्से की एक चक्कर की लंबाई के बराबर हो जाएगी, और वो कितनी आ गई बच्चों? 66 मीटर। अब 2 चक्कर लगाने हैं, तो 66 को 2 से गुणा कर दिया तो 132 मीटर लंबा रस्सा चाहिए। अब 1 मीटर रस्से का वे है 4 रुपये, तो 132 मीटर का 132 को 4 से गुणा कर दिया तो 528 रुपये। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को यहाँ तक? अब देखो आगे, तो नंबर 6, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। तो बच्चों वृत्त का व्यास कितना है? वृत्त का व्यास दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसके चारों ओर एक किनारी लगानी है, तो किनारी किसके बराबर हो जाएगी? वृत्त की परिधि के। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात करो। तो बच्चों वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है पाई डी। एक तो होती है 2 पाई आर, और एक 2 आर क्या होता है? व्यास के बराबर। तो पाई डी यानी वृत्त का व्यास गुणा पाई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 2 पाई आर, और 2 आर क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना यानी व्यास के बराबर। तो अगर व्यास को अपन पाई से गुणा कर देना तो सीधे परिधि का मान भी आता है, क्योंकि मैंने आपको जब परिधि सिखाई थी ना, तब मैंने कहा था परिधि क्या होती है? पाई और डी का गुणा ही तो परिधि होती है। जब डी की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 आर, तभी तो ये 2 पाई आर होता है। तो अगर व्यास को सीधे पाई से गुणा कर देंगे ना, तो भी वृत्त की परिधि निकलती है। तो व्यास कितना है? 1.5, और पाई का मान है 3.14 गुणा 1.5। अब बच्चों इनको गुणा करो, देखो 3.14 को गुणा करना है 1.5 से, कितना आएगा? 5 चौक 20, 7, 15, 4, 1, 3, तो 0, 11, 7, 4, तो 4.710। कितना आ गया बच्चों? 4.710। और किस में दिया बच्चों? मीटर में, तो ये आ जाएगा मीटर। तो परिधि कितनी आ गई? 4.710। और यही क्या है बच्चों? किनारी की लंबाई। तो आवश्यक किनारी की लंबाई, आ गई 4.710 मीटर। अब बच्चों आगे क्या दिया हुआ है कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी का खर्चा भी ज्ञात करना है। तो 1 मीटर का खर्च, 1 मीटर किनारी का खर्च कितना है? 1 मीटर का है 15 रुपये। तो और हमारे कितना है बच्चों? 4.710। तो हम लिखेंगे 4.710 मीटर किनारी का खर्च। कितना हो जाएगा बच्चों? 4.710 को गुणा कर देंगे 15 से। तो बच्चों 15 से गुणा करके देखो, इसको गुणा करेंगे 15 से, तो आगे देखो 0, 5, 5, 23, 0, 1, 7, 4, तो 6, 7, तो 70.65। कितना आ गया बच्चों? 70.65 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आवश्यक किनारी की लंबाई तो आ गई 4.710, और खर्चा कितना आ गया? इसको 15 से गुणा करेंगे तो 70.65। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को?
क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है सभी का? ठीक है बच्चों, और 11.3 के 1 से 6 तक सभी सवाल पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। बच्चों फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में जरूर उतारना है सभी क्वेश्चन को, जिससे आप उनको दोबारा भी देख सकते हो। बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। थैंक यू।